नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। यूपी टीईटी 2021, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और पीईटी लेखपाल टीजीटी 2021 को लेकर, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टीईटी 2021 में अगर आप 130 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जिसको आप सभी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपके नंबर 130 प्लस होंगे। इस बुक के अंदर आपके पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी जो आपके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि सवाल चाहे पुराना पूछा जाए या फिर नया, सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तर माला दी जाती है। साथ ही सटीक उत्तर माला के साथ आपको व्याख्यात्मक आंसर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपसे गलती बिल्कुल ना हो। इन पुस्तक को आप परचेस कर सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से भी। इस बुक के साथ आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोनों बुक आप सभी की प्रिपरेशन को 100% बूस्ट कर देंगी। ज्यादा जानकारी की लिंक पे क्लिक करें और अभी परचेस। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टीईटी, दोनों को लेकर मामले फंसे हुए थे। यूपी टीईटी को लेकर सरकार की तरफ से आदेश तो जारी करवा दिया, 28 दिसंबर को आपका परिणाम भी घोषित होगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट देने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्दी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकले। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उससे पहले कई ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, क्योंकि आगामी समय के अंदर चुनाव निकट आ रहे हैं। जल्दी से सरकार चाहे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए बदलाव या फिर लिए गए फैसलों के चलते कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठने लाजमी है। ऐसा ही कुछ आप सभी को मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज भी एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिलती है जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आगामी समय के अंदर चुनाव है। चुनाव से पहले हर सरकार चाहती है कि अपनी ओर लोगों को आकर्षित किया जाए, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो 10 से 15 लाख की संख्या में बीएड और बीटीसी की भीड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र भी हैं, जिसको लेकर लगातार तमाम विवाद देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए रिक्त पदों के आकलन में अटकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अंदर हल्फनामा दिया गया था, जिसको हम एफिडेविट कहते हैं। सरकार ने यह बताया था कि हमारे पास कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर हम भर्ती निकाल सकते हैं। लगभग 51,000 पदों की जानकारी दी थी। सरकार ने नई भर्ती के लिए पद विज्ञापित नहीं कर रही है। छात्रों के अनुपात को स्वीकार करने को लेकर, शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन कराए जाने को लेकर सरकार ने लगभग 2 महीने पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसकी अभी तक जो रिपोर्ट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिली है। इसी को लेकर आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव, और चुनाव से पहले आचार संहिता लगेगी। अगर चुनावी आचार संहिता के बीच में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फंस गया तो छात्रों को समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। इस संबंध में डीलेड छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी को ये पत्र भेजे जा चुके हैं। शिक्षकों को रिक्त पदों के आकलन करने को लेकर समिति को भी लगातार बेरोजगार छात्रों की तरफ से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार ने जानकारी दी थी कि 51,000 पद पहले से ही खाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 68,500 को लेकर भी जानकारी दी गई थी कि 22,000 पद इसके भी लगभग खाली रह गए थे। तो ऐसे में दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 70,000 के समथिंग जो आपको भर्ती है वो देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ना तो कमेटी के माध्यम से अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार की गई है और ना ही कमेटी के माध्यम से कोई अंतिम फैसला लिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कितने पद खाली बचे और कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। क्योंकि सीएम योगी की तरफ से कमेटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक कमेटी के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट ना आना छात्रों के लिए और भी समस्यात्मक है। इसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि इस कारण पदों का आकलन को लेकर सितंबर के मध्य में प्रवेश के आंकड़ों के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना की जाए। भर्ती के विज्ञापन में देरी से भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे डीएलएड छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता से पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आचार संहिता में यह भर्ती फंस सकती है।
इसी को लेकर छात्रों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती के नाम पर, नई शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट के नाम पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लटकाया जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐसी भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70,000 के समथिंग जो पद है वो खाली हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर दी गई है। पदों की संख्या 72,000 के समथिंग है। लेकिन ऐसे में सरकार की ओर से हाल ही में एक और जानकारी दी गई, जिसको लेकर मैंने देर रात को वीडियो बनाकर भी आप सभी को बताया था कि लगभग 1.5 लाख पदों पर शिक्षा मित्रों की कहीं न कहीं जो शिक्षकों के रूप में जो काउंटिंग है वो की जाएगी, जिसको लेकर शासन ने सहमति जताई है। अब जैसा कि आप देखें कि लगभग 70,000 के समथिंग शिक्षकों के पद खाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को एज ए शिक्षक काउंट किया जा रहा है। कहीं न कहीं छात्र इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं। डीएलएड साथ में बीएड छात्रों का कहना है कि अगर इसी प्रकार करना था तो पहले शिक्षा मित्रों को क्यों उठाया गया, या फिर अगर शिक्षा मित्रों को काउंट किया जा रहा है एज ए शिक्षक के रूप में तो सरकार बीएड और बीटीसी छात्रों को जानकारी क्यों नहीं दे रही है, आखिर इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है। 2 महीने पहले सिर्फ कमेटी का गठन कर देने से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं, ट्विटर वार किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कमेटी करके मामला लटकाने का प्रयास हो चुका है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय निकल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे शिक्षा मित्रों को लेकर ही मामले देखने के लिए मिल रहे हैं कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की काउंटिंग होगी। अब सरकार की मंशा क्या है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं बेरोजगार छात्रों को सरकार के ऊपर पूरे तरीके से डाउट है, क्योंकि निकट भविष्य के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले अगर सरकार शिक्षा मित्रों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है तो इस प्रकार के कार्य भी कर सकती है। लेकिन फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल आ जाता है कि एक तरफ 20-25 लाख बीएड और बीटीसी एनआईओ से डीलेड करने वाले तमाम छात्र, तो दूसरी तरफ 1.5 लाख शिक्षा मित्र। क्या होगा क्या नहीं, ये तो सरकार पर डिपेंड करेगा। आज एक बैठक भी जिसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 70,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2021 को लेकर, पीएनपी की ओर से यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है, जो कि सभी विद्यालय निरीक्षकों को भेजा गया है। संबंधित है आपकी परीक्षा को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यूपी टीईटी 2021 को लेकर जल्द परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है वो मांगी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को होने वाली यूपी टीईटी 2021 के अंतिम चरण में तैयारियां की जा रही हैं। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने 8 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की तरफ से जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर राजकीय साथ में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति को गठन भी करते हुए विश्वविद्यालय की सहमति से उसे परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा को लेकर 13 लाख और जूनियर को लेकर लगभग 9 लाख अभ्यर्थी ने पंजीकरण करवाया था। टोटल 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आदेश है वो जारी किया गया है। पीएनपी सचिव की तरफ से उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा केंद्रों की सूची दी जाए। कुछ जिलों के माध्यम से दे दी गई है, लेकिन सभी जिलों की अभी आनी बाकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के लिए अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आपको समय समय पर जानकारी दी गई थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनपी की ओर से कार्य किया जा रहा है, और ऐसे में जो आपकी आंसर की को लेकर विवाद था, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर छात्रों ने यहाँ पे आपत्तियां दर्ज करवाई थी। उसको लेकर भी यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जल्दी इसका जो निस्तारण है वो समाप्त हो जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापकों को लेकर 1504 पदों पर, प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर लिखित परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। और उत्तर कुंजी को लेकर आई आपत्तियों के बारे में 8 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, मतलब कि कल तक। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, नीचे जानकारी देखने के लिए मिली है कि कितने छात्रों ने इस परीक्षा को दिया और भी तमाम चीज़ें। लेकिन अगर बात की जाए आपके परिणाम को लेकर, तो वो आपका 12 तारीख को ही जारी कर दिया जाएगा। अब विषय विशेषज्ञ की समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद में इसके बाद आपकी 12 तारीख को जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी की एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट को जोड़ते हुए
आपका जो अंतिम चयन परिणाम है वो जारी होगा। ऐसे में आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के बाद मतलब आपकी जो 10वीं 12वीं और जो भी आप सभी का वो होगा उसको जोड़ते हुए साथ में लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़ते हुए आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी, जिसको लेकर मैंने पहले भी कई बार जानकारियाँ दी हैं। तो अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि अगले सप्ताह आपका जो परिणाम है वो जारी कर लिया जाएगा। इसके बाद कल तक आप सभी की संशोधित आंसर की तैयार हो जाएगी और उसके बाद कभी भी जारी कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया भी था कि रिजल्ट से 1-2 दिन पहले ही आपकी जो आंसर की है वो जारी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी लेखपाल की कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी का परिणाम तो घोषित हो गया। हजारों छात्रों की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि लेखपाल की जो अंतिम कट ऑफ है वो घोषित की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी लंबे समय से लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन परिणाम आ जाने के बाद अब वो असमंजस में आ चुके हैं कि वो तैयारी करें या ना करें, क्योंकि उनका परसेंटाइल ठीक ठाक है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि छात्र कितने बुलाए जाएंगे। आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कभी कहना होता है कि 20 से 30 गुना, तो कभी कहना होता है कि 4 से 5 लाख। हालांकि 3 से 4 लाख छात्र तो बुलाने चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार तो भर्ती निकाली जा रही है आयोग की तरफ से। इसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि पीईटी कट ऑफ को लेकर आयोग की तरफ से जल्द घोषणा की जाएगी। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि आयोग में अगले हफ्ते एक बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि पीईटी की कट ऑफ के बारे में, लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम जो भर्तियों के विज्ञापन निकलने वाले हैं, नया परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आयोग में एक बैठक होगी और उस बैठक के अंदर फैसले लिए जाएंगे कि क्या क्या करना है, कब लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, कितने पदों पर होगा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेखपाल भर्ती की कट ऑफ कितनी होगी। अभी 15 गुना को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना तो आयोग की तरफ से और ना ही उनके अधिकारियों की तरफ से। तो ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपनी प्रिपरेशन अवश्य करते रहें। कट ऑफ से संबंधित कई बार मैंने आपको जो वीडियोज़ बना के दिए हैं उनको देखकर आप सभी अपनी प्रिपरेशन करें। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आगामी एक हफ्ते के बाद जो भी बैठक होगी आयोग के अंदर, उसके बाद यहाँ से जो फैसला है वो सुनाया जाएगा और कट ऑफ के साथ साथ विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। जैसे ही लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसी के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो घोषित कर दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। बार बार ये भर्ती कोर्ट में चली जाती है। इसको लेकर पहले से बहुत सारे मामले लगे, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ। आंसर की को लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीजीटी के इंटरव्यू के अंदर एक अभ्यर्थी से जो मौका है वो छीन लिया है। असल में मामला ये था कि सुरभि नाम की एक लड़की के मतलब एक महिला के माध्यम से एक इंटरव्यू दिया गया था पीजीटी कला के अंदर, जिनके अंक लगभग 369 के समथिंग बने। साथ ही उन्होंने दूसरा स्थान भी हासिल किया। इंटरव्यू के लिए चयनित हुई तथा अगर बात करें तय तिथि पे उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इंटरव्यू दिया। लेकिन चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो भी वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे उनकी तरफ से वहाँ पे उनको अनुपस्थित दर्शा दिया गया। उनका इंटरव्यू तो दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अनुपस्थित दर्शाते हुए उनको बाहर कर दिया। लगातार चयन बोर्ड को यहाँ पे उनकी तरफ से मांग की गई, ईमेल किए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनके माध्यम से इस मामले को लेकर कोर्ट में जाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब मैंने इंटरव्यू दिया सब कुछ हो चुका है तो आपने मुझे अब्सेंट क्यों कर दिया। अब ये क्यों किया, क्या कैसे हुआ, कोई टेक्निकल समस्या थी या इसके पीछे भी कोई राज है, ये तो फिलहाल कोर्ट में जाकर ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडियो बहुत सारे वायरल होते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी 2016 के परिणाम के बारे में। बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर टीजीटी 2016 का परिणाम कब जारी होगा। जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी मामले लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब जैसे ही इन सभी को यहाँ से जो नियुक्ति मिलती है उसके बाद अगला जो पॉइंट उनके सामने है वो यही है कि टीजीटी 2016 का परिणाम जारी करना। अगर देखा जाए तो 15 नवंबर के आसपास टीजीटी 2021 वाले छात्रों को यहाँ से खुशखबरी मिल सकती है, माफ़ कीजिए टीजीटी 2016 वाले छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है। आयोग के एक अधिकारी के माध्यम से बताया गया था कि रिजल्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। जैसे ही यहाँ से रिजल्ट तैयार होगा उसके बाद में एक मीटिंग देखने के लिए मिलेगी और उस मीटिंग के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद जो भी यहाँ से प्रशासनिक कार्य होंगे उनको पूरा किया जाएगा और उसके बाद में आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो 15 नवंबर के आसपास कभी भी आपका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी जैसी कोई और ऑथेंटिक अपडेट निकलेगी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद
आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।